नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं ध्यान यानी मेडिटेशन का। मेडिटेशन की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इस विधियों में सबसे उत्तम जो विधि है, उसको माइंडफुल मेडिटेशन कहा जाता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि ये किन समस्याओं में, जैसे जो एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या है, अगर आप एंजाइटी में रहते हो, भले वो किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, भले वो पैनिक है, फोबिया है, ओसीडी है, सब प्रकार की एंजाइटी में बहुत बेनिफिट करता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, अगर आप ओवर थिंकिंग में रहते हो, और अगर आपको छोटी छोटी चीजों से परेशानी हो जाती है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही उत्तम टूल है, जो कि बिना दवा के आप अगर सुबह और शाम 10-15 मिनट निकालते हो, तो आज हम इसके अंदर जो आपको आसान 5 स्टेप्स बताएंगे, 5 लेवल बताएंगे, जो 5 सीढ़ियां बताएंगे, उसके माध्यम से लगभग 5 हफ्तों की ये जो अभ्यास है, इसके अंदर आप मेडिटेशन में सफल हो सकते हो। तो आइए हम एक शुरू करें इस आज के पूरे सेशन को। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये सेशन जो शुरू करने वाला हूँ, इसके अंदर जैसे अभी स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 5 लेवल को हम अचीव करेंगे कि इन 5 लेवल के माध्यम से हम इस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से सीखें और इसकी बहुत ही अच्छी एक अभ्यास जो है वो करें। लेकिन मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनके मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रही है और स्लो थॉट्स आ रही है, जो ऑलरेडी बहुत ही कम सोच पा रहे हैं, दिमाग में बात ही बहुत कम आ रही है, विचार नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए मेडिटेशन इतना अच्छा नहीं है। वो लोग थोड़ा इसका ध्यान रखें, ना करें। जो एंजाइटी में, स्ट्रेस में, उनके लिए बहुत अच्छा है अपना सुबह और शाम का वक्त है, उसमें से सिर्फ 15 मिनट का अगर आप वक्त निकाल लेते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगी। साथियों, हम इसके लेवल पर बढ़ते हैं कि सबसे पहले आप यूँ माने कि आपको ये 5 हफ्तों की जर्नी है। आपको 5 हफ्तों में बहुत बेनिफिट मिलेगा। 5 हफ्तों के बाद में लगभग आप अगर 5 से 7 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हो, तो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका माइंड बहुत ही शांत हो जाएगा। लेकिन इसको अभ्यास कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहला लेवल 1 रहता है। ये लेवल 1 कहता है कि आप आराम से बैठें और आपका आसपास की जो सराउंडिंग है, आपके आसपास की जो चीजें पड़ी है, जो लोग हैं, उस पर गौर फरमाएं, उस पर अपना ध्यान दें। जैसे कि एक बच्चा है, वो हर चीज को बड़ी गौर से देखता है। आप एक बच्चे की तरह बैठें, अपने माइंड को ना तो भूतकाल में जाने दें, ना भविष्य में जाने दें, उसको प्रेजेंट में लेके आए और प्रेजेंट में जो चीजें हैं, उस पर अपना ध्यान दें। इसी के साथ में हमारा जो लेवल 1 है, वो अचीव हो जाता है। साथियों, इसके बाद में बात करें, तो उसके बाद में आप लेवल 2 तक जाएंगे। वो कैसे कि आपको आसपास पे तो ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद में आप अपनी बॉडी पर उसको, आपका जो ध्यान है, उसको आप लेकर जाएंगे। जैसे बॉडी के अंदर आपके हाथ हैं, आपके जो पैर हैं, आपका हेड है, तो इस प्रकार से बॉडी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स रहते हैं, उस पर अपना ध्यान दें और अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी कॉन्शियस को अपने शरीर पर लेकर जाएं। और ऐसे आपका ये लेवल 2 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से फिर आप लेवल 3 के अंदर जब जाते हैं, तो वहां पर आप अपनी बॉडी पर ध्यान देने के साथ, पहले जो लेवल 1, 2 और 3 तक किया, 2 तक किया, उसके बाद में आप अपने ब्रीथ पे ध्यान दें। आपकी जो सांसें आ रही है, आपकी सांसें जो जा रही है, उस पर आप ध्यान देंगे। तो इससे आपकी जो कॉन्शियस है और ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपका ध्यान और ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में आने की जो अभ्यास है आपका, वो और ज्यादा मजबूत होगा। और उसके बाद में लेवल 4 आता है, जो मैं चाहूंगा कि आप लगभग 4 हफ्तों के बाद में लेवल 4 तक पहुंचे, जिसके अंदर आप अपनी जो थॉट्स हैं, कि आपके माइंड के अंदर क्या विचार आ रहे हैं और क्या विचार नहीं आ रहे, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये विचार आया और ये विचार चला गया। अब ये विचार आया और ये विचार चला गया, उसके ऊपर आपको रिएक्शन नहीं देना। आप जैसे कि किसी नदी के किनारे पर खड़ के आप उस नदी के बारे में सोच रहे हो, उस नदी के को निहार रहे हो कि जल जो है वो आया, जल की जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे होती हुई आई और वो चली गई। उसी प्रकार से आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, और ये लेवल 4 रहता है, ये थॉट्स के लेवल पर रहता है। साथियों, उसके बाद में अगर आप 5वें सप्ताह में अगर आप माइंडफुल स्टेट की अगर अभ्यास करना चाहो, तो आप जब जैसे ही अपने थॉट्स पर ध्यान देना स्टार्ट करोगे,
वो थॉट्स धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी और आपकी बॉडी भी स्लो होएगी, रिलैक्स्ड होएगी। उसी के साथ में एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जो विचार शून्य स्थिति है, जो माइंडफुल स्टेट है। आप उस विचार शून्य स्थिति पर जैसे ही अपना ध्यान लेकर आते हो, उसी के साथ में आपको एक बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति होगी। कुछ लोगों को यहाँ पर रोना भी आता है, कुछ लोग पुराना जो उनका जो गम है उससे भी वो मुखातिब होते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको बड़ा अच्छा फील होता है और वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे मेरा जो मन है, मेरा जो माइंड है वो खुशियों से भर गया है। तो आप इस स्टेट तक भी पहुंचे, लेवल 5 तक पहुंचे। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करें, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो हमारे साथी हैं वो। और इसको जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आपको बहुत सारे जो बेनिफिट है वो मिलने शुरू हो जाएं। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करें, इस वीडियो को। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें जिनको ऐसी समस्या हो सकती है या ऐसी समस्या से जो प्रभावित हो सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको माइंड से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो हमने आप सभी के लिए एक CBT थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है वो तैयार किया है, जो कि हमारी डिजिटल माइंड केयर इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वीडियो के साथ में उस वेबसाइट का लिंक दिया हो, आप वेबसाइट पर जाएं और आप ये कोर्स लेकर, ये पूरी एक वर्कशॉप लेकर माइंड की अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।